Let's have a moment of silence for Mr. Amish Prajapati. कौन है ये अवतार मैं बाद में बताता हूँ, बट उससे पहले have a moment of silence for our beloved WazirX platform as well as the most famous in Indian soil, which is the WazirX token, the star Bitcoin killer, the WazirX token. लास्ट ईयर को इस टाइम पे लोगों को बस एक ही चीजों से फर्क पड़ता है, WazirX टोकन बर्न हो रहा है या नहीं। लो पूरा बर्न हो गया है, बस यही जरूरत था और कुछ नहीं बचा है, सब बर्न हो चुका है। WazirX टोकन का प्राइस जो $6 था उसका कोई NFT बना लो, शायद वो भी ना बिके। जोक्स अपार्ट, सो फाइनली WazirX का जो 15 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स है, प्रोबब्ली सारे के सारे WazirX छोड़ चुका है या फिर छोड़ने वाला है। अगर आप उनमें से एक हो देन यू डिड अ राइट चॉइस, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन बेनिफिट। तो ये बाइनेंस एंड WazirX का जो बीच में कलश हुआ था, जिसके बारे में मैंने डे बिफोर यस्टरडे डिस्क्राइब किया था, एंड आई वाज लाइक नॉट इन अ स्ट्रेट अवे बट still somehow I wanted to tell all of you, save your own investment, go to some other way, park your money some other way. So it just happened. If you are still not one of them, take your call as soon as possible. Again I'm telling, if you need any help of how to transfer your fund from some crypto wallet to other crypto wallet, let me know in the comment box. I will help each and all of you, because आपका पैसा मेरा पैसा ना ही हो, बट चलो भाईचारा। साथ ही साथ जो वर्ल्ड फेमस टोकन बिटकॉइन किलर द WazirX टोकन, वो भी लास्ट 2-3 दिनों से इट हैज लॉस्ट ओवर 15%। क्या फर्क पड़ता है? अगर देखा जाए तो लास्ट एक साल में दिस हैज लॉस्ट मोर देन 99% ऑफ इट्स वैल्यू, फ्रॉम $6 टू समवेयर अराउंड लाइक 0.24 और कुछ ऐसा ही चल रहा है आज का प्राइस। सो इट्स अ हाई टाइम नाउ, टेक योर कॉल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ईडी ने ऑलरेडी धावा बोल चुका है। साथ ही साथ द मेन थ्रेट इज नॉट ईडी, द मेन थ्रेट इज सी जिनपिंग, द CEO ऑफ बाइनेंस, क्योंकि ये मजाक में बोल चुका है दे कैन इजीली, आई मीन कभी भी दे कैन स्टॉप और पॉज द WazirX डोमेन। तो ये कमेंट पास करने के बाद अपना निश्चल भाई ने थोड़ा बहुत टिप्पणी भी डाला था कि अगर सी जिनपिंग ने WazirX का डोमेन बंद कर सकता है, देन हु इज हैंडलिंग द मेन कंट्रोलर ऑफ WazirX? Definitely Binance is handling the main controller of WazirX. So जो भी है, कहाँ पर Binance का stand and कहाँ पर WazirX का, I have full respect with WazirX, but ये आग में बस WazirX ही जलेगा। ये WazirX का बेस बस इंडिया ने, and Binance is a world class international exchange. Same way जो बुरा होना था वो WazirX के साथ ही हुआ है, and शायद ये हिस्ट्री ना बन जाए नेक्स्ट एक हफ्ते में। But one thing we should respect that WazirX ने विड्रॉल बंद नहीं किया है लाइक अदर एक्सचेंजेस। तो ये जो काला साया WazirX के ऊपर है अभी, उसके लिए फर्स्ट रीजन बाइनेंस के जो कमेंट है कभी भी बंद कर सकते हैं WazirX को, द फर्स्ट ब्रेक डाउन विच इज दिस। सेकेंड, ईडी ने पूरा का पूरा 65 करोड़ हड़प लिया है, केस भी चल रहा है। एंड थर्ड, इट्स ऑल अबाउट द फर्ड एंड अनसर्टिनिटी स्प्रेड बाय ऑल द मीडियाज। तो जो भी है WazirX के ऊपर ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इससे पहले भी GST के रिलेटेड एक केस हुआ था जिसके चलते WazirX को समवेयर अराउंड 49.2 करोड़ का फाइन भरना पड़ा था। तो कुल मिला के ये लोग 100 करोड़ तो गवर्नमेंट को ही दे दिया। चलो कोई बात नहीं। सो सी जिनपिंग ने अभी जो ओपनली बोल रहा है कि अगर इतना ही टेंशन है तो सारे के सारे फाइन बाइनेंस पे ट्रांसफर कर लो, एंड आई एम श्योर दे ऑल आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, दे आर ऑल ट्रांसफरिंग देयर फंड टू बाइनेंस ओनली। नाउ द फेमस कैरेक्टर मिस्टर अमिश प्रजापति, ही इज ओपनली शोइंग लाइक हिज पेन, sadness, sorrow over WazirX टोकन। ये बंदा बोल रहा है कि मैंने तो बहुत सारे पैसा डाला था WazirX टोकन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी गया है लास्ट 2-3 महीने पे, जितना भी ब्रेकडाउन, जितना भी मार्केट क्रैश हुआ था, आज तो उससे भी ज्यादा हद हो गया कि WazirX ही बंद होने वाला है। तो क्या करूं मैं, इसको होल्ड करूं या फिर छोड़ दूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपने WazirX टोकन खरीदे हो उस टाइम ही आपके इन्वेस्टमेंट को अलविदा कह देना चाहिए था। तो आपने इतना दूर तक जब आ ही गए हो, या तो उसको उठा के बिरयानी खा लो और उसको उसके हालत में छोड़ दो, ईडी दोबारा वापस आके आपके वो पैसा भी उठा के लेके चला जाएगा। तो जोक्स अपार्ट, सेव योरसेल्फ, you know what is best for you guys. So hey guys, this is Dave, welcome
back to Bitbull. Hope you all are doing well and good. Now I'm going to discuss another huge topic which is the Ethereum's hard fork, जिसके चलते मार्केट में Ethereum related मार्केट में फिर से एक उछल कूद मचा है, क्योंकि everyone is thinking कि Ethereum का ये डिसीजन से बहुत लोगों को लॉस होने वाला है. तो I'm going to give my opinion on this topic. But before that, like this video as always, subscribe this channel to stay profitable, stay educated, stay updated every single day, and also be a part of our Twitter and Telegram handle where we post all the trade related update, market related update and chart related update whenever we need. जिसका link video description पे मिल जाएगा. So let's get forward guys. Now the next part, which is the Ethereum's proof of work to proof of stake concept. So इसके चलते मार्केट में ऑलरेडी एक अफवाह या फिर ऑलरेडी एक उछल कूद हो चुका है कि माइनर्स लोगों का जॉब जा रहा है, जो कि मैंने भी बोला था, क्योंकि दैट इज व्हाट वी कैन सी. बट देयर इज अनदर वे व्हिच इज अकॉर्डिंग टू आवर co-founder Vitalik Buterin. He is saying that for more profit and for more sustainability for long run, all the miners can move to Ethereum Classic mining instead of Ethereum, the main Ethereum. They should move to Ethereum Classic, क्योंकि it seems like ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जो Ethereum proof of work to proof of stake, वो ट्रांसफॉर्मेशन के चलते first of all Ethereum will start using 99% less energy. At the same time Ethereum network पे जो एक ट्रांजैक्शन फीस था, मैंने सबसे ज्यादा Ethereum पे मतलब ट्रांजैक्शन पे स्पेंड किया है एक ट्रांजैक्शन में, which was $24. So ये $22 ये सस्टेनेबल था since last 1, 2, 3 years. Recently Ethereum का जो ट्रांजैक्शन फीस है which is below $1, which is below 1 cent, 0.3 or 4 zeros, then 2, 3 something like this. It is below 1 cent. So इसीलिए Ethereum का co-founder Vitalik Buterin and the entire Ethereum developers team ने ये वाला decision लिया है to change the entire concept from proof of work to proof of stake. Now इसके बाद Ethereum का efficiency कितना रह जाएगा, Ethereum का कितना क्या होगा, which is everything, which is like prediction. Ethereum का प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, Ethereum का यूटिलिटी का क्या होगा, Ethereum का इकोसिस्टम का जो डोमिनेंस है उसका क्या होगा, Ethereum का जो सेफ्टीनेस है उसका क्या होगा, सब कुछ is now a question mark, because concept change होगा तो मतलब सिस्टम भी चेंज होगा. So now it's all about the prediction. Now let's see how it works out. Anyway, आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ, जो भी होगा I will definitely update to all of you guys. Thank you for watching. Thank you for being here. That's it from my side guys. We are not transforming our channel to some other channel. We will be the hardcore finance guy. We will be the hardcore personal finance, macro finance, geopolitical issue, cryptocurrencies, normal market, सब कुछ के बारे में बात हम करते आए, करते जाएंगे. So if you want to keep support, make sure you are keep liking, keep subscribing and keep recommending this video and this channel to your friends and family. Be a part of our Twitter and Telegram handles to get all the trade update and all the chart update on time whenever we need, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dev signing off.